जो हमारी परसों बैठक हुई है शाम को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर में भारत सरकार के पेंशन का जो मंत्रालय है, जिसे हम मतलब जो है DOPPW कहते हैं या पेंशन जी सर। मंत्रालय कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। तो उसके जी सर। सेक्रेटरी हैं श्री वी श्रीनिवास साहब। उनके साथ हमारी बैठक थी। तो पेंशन मंत्रालय तो केवल पेंशन मुद्दे पर ही बात करता है, बाकी मुद्दों पर बात नहीं करेगा वो। तो जी सर। अभी 24 अगस्त 2024 को भारत जी सरकार सर। जी ने सर। जो देश भर के लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल सर, कुछ बिल्कुल। राज्यों में कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव पारित हुआ है। जैसे हिमाचल प्रदेश ने पारित किया, झारखंड ने पारित किया, छत्तीसगढ़ ने पारित किया, राजस्थान ने पारित किया। पंजाब जी ने सर। केवल नोटिफिकेशन निकाला, आज तक पुरानी पेंशन के मामले में कोई कदम बढ़ाया नहीं नोटिफिकेशन के अलावा। अच्छा सर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज भी लगातार और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज भी लगातार अपनी अपनी स्टेट्स में इस बात की डिमांड करते हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए। तो 24 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने एक नया ड्राफ्ट दिया था, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जी मतलब सर। जी सर। ओपीएस की जो डिमांड थी, उसी के चलते सरकार ने 1.5 साल स्टडी किया। एक कमेटी बनाई थी 6 अप्रैल 2023 को। कमेटी बनाई, कमेटी में 4 लोग थे। 1.5 साल तक उन्होंने उसको स्टडी किया और फिर उसके बाद अपना एक ड्राफ्ट सौंपा और नया ड्राफ्ट आया, उसका नाम था यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 19 मार्च 2025 को उस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का डिटेल्ड ड्राफ्ट, जिसे आप गजट कह लीजिए या नोटिफिकेशन कह लीजिए, वो आया था। तो जब 19 मार्च को आया, उसे 1 अप्रैल 2025 से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए उसे लागू किया गया। धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट जिसको ठीक लगेगा वो स्टेट गवर्नमेंट उस ड्राफ्ट को अपने यहाँ इंडोर्स कर सकती है, और नहीं चेक करना चाहेंगी तो नहीं करेंगी। ये एक तरीका है। लेकिन जब 19 मार्च 2025 को जब ये हो, तो उसे लास्ट बेसिक सैलरी का आधा प्लस महंगाई भत्ता, ये उसे जी पेंशन के तौर पर मिले। जी। जी दूसरी, जो कर्मचारी का पैसा हर महीने कटता है, उसे हम लोग पहले जीपीएफ कहते कहते थे। वो 7% कटता ही कटता था। उस सात जी सर। परसेंट से बढ़ा करके आप जितना चाहो उतना कटवा सकते थे। लेकिन चूंकि एनपीएस में वो 7% की जगह 10% कर दिया गया। तो हालांकि जी ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। लेकिन इस पैसे से ही पेंशन देने का प्रावधान किया गया इसमें। तो जो यूपीएस का जो गजट आया, तो उसमें कुछ मूलभूत कमियां थी। जैसे सबसे बड़ी कमी थी वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में। अगर मान लो कोई 20 साल की नौकरी के बाद, पहली बात तो उन्होंने कहा कि 25 साल की नौकरी के बाद ही कोई वॉलंटरी ले पाएगा रिटायरमेंट। जबकि पहले के पेंशन सिस्टम में ये था कि 20 साल की नौकरी के बाद कभी भी आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के घर चले जाओ और आधी पेंशन आप उठाओ। जी। तो ये तरीका था, उसको उन्होंने 20 की जगह 25 कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी, उन्होंने ये कहा कि 25 साल के बाद आप जा तो सकते हो, लेकिन पेंशन तभी स्टार्ट होगी जब आप 60 साल के हो जाओगे, या अच्छा। जहां रिटायरमेंट 62 साल में, तो 62 के हो जाओगे। अभी ये स्टेट्स में गया नहीं है हालांकि गजट। अभी सुनने में आया है कि कल परसों असम सरकार ने घोषणा की है कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपने यहाँ इंडोर्स कर रहे हैं। उत्तराखंड ने भी घोषणा की थी, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाया उसका। दूसरी जो अच्छा सर। सबसे बड़ी बात थी कि पेंशन देने के नाम पर उन्होंने कहा जो आपकी सैलरी से हर महीने जो 10% कटेगा, ये पैसा सरकार ले लेगी, तब देगी पेंशन। हालांकि इसके एवज में उन्होंने एक लमसम अमाउंट करके कुछ पैसा वापस करने की वकालत की है। लेकिन वो पैसा, हमारा जितना पैसा इकट्ठा होगा उसका 20-25% से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने पूरी जिंदगी नौकरी की, 30 साल, 35 साल, 32 साल, 25 साल, तो उस जी सर। दरमियान हम जितना पैसा हम कटवाएंगे, वो ब्याज सहित जितना इकट्ठा हुआ, मान लीजिए वो 100 रुपए बना, तो 100 रुपए का 5वां हिस्सा वो हमको वापस कर रहे हैं, और बाकी 80% वो जो है अपने पास रख रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम थी। तीसरी जो प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने ये कहा कि जो पेंशन है वो 50% हम तभी देंगे जब 25 साल की नौकरी कम से कम हो। तो इस मामले में क्या है कि ज्यादातर राज्यों में तो 25 साल के नौकरी पूरी करने के बाद ही 50% की अभी भी है।
ओल्ड पेंशन स्कीम में, लेकिन कुछ राज्यों में 20 ही साल के बाद 50% की गारंटी थी। हालांकि ये भी बहुत अच्छा। बड़ा मुद्दा नहीं था 20 से 25 वाला, ये तो सॉर्ट आउट किया जा सकता था, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन का ना देना, उसकी शुरुआत ना होना। तो इसको लेकर के हम लोगों ने फिर से विरोध किया कि भाई हमारी जो डिमांड थी ओपीएस की, उसके एवज में जाओ आप ये उल्टी पुल्टी पेंशन स्कीम लेकर के आए, ये हमें स्वीकार नहीं। तो अप्रैल से वो डेट बढ़ाते बढ़ाते 30 सितंबर लास्ट डेट थी पहले। अभी कर्मचारियों का रुझान बिल्कुल उस तरफ है नहीं। 29 लाख कर्मचारी हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में, और 29 लाख में से 1 लाख से भी कम लोगों ने अभी उसको अडॉप्ट किया है। और उनमें भी 1 लाख लोगों में जो जिन लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, उनमें से 70-80% तो उन लोगों का है जो या तो रिटायर हो चुके हैं या एक आध साल में रिटायर होने वाले हैं। बाकी कोई भी कर्मचारी इसको अडॉप्ट नहीं कर रहा है, ऑप्ट नहीं कर रहा है। तो अभी जो हमारी परसों बैठक हुई वो इसी चीज को लेकर के थी। सरकार ने बुलाया, इनविटेशन दिया कि भाई आप क्यों खुश नहीं है, अभी भी आप क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विरोध कर रहे हैं, इससे उसको इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का मुद्दा नहीं है। लेकिन अच्छा। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई संस्था है, कोई उनकी मतलब जो है संगठन है, फेडरेशन है, यूनियन है, वो जब किसी गजट के खिलाफ या किसी पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्तव्य बन जाता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की उस संस्था के साथ बात करे। तो ये उसी का एक हिस्सा था कि हम लोगों ने 1 अक्टूबर को पूरे देश में बैलून छोड़े थे, तकरीबन तकरीबन 103 जगहों से, जिसमें हम जम्मू जी। कश्मीर से लेकर के हमने केरल तक के कुछ शहरों को सिलेक्ट किया था, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक के कुछ शहरों को टारगेट किया था। उन उन जगहों से माननीय प्रधानमंत्री जी से 8वें पे कमीशन और पेंशन बहाली मुद्दे पर हमने ध्यान आकर्षण कार्यक्रम किया था। बैलून में अपने बैनर लटकाए थे कागज पर लिख करके, और वो माननीय मोदी जी से फरियाद करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए वो हमने छोड़े थे। तो उसके बाद जी। ये हमारे पास बुलावा आया कि भाई आप आओ पहले बात करो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, क्योंकि हमारा जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कॉन्स्टिट्यूट करता है, उनको जोड़ता है। हालांकि हमने इसमें सेंट्रल और स्टेट का रखा है, मतलब स्टेट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन बेसिकली हम इस पर लिखते हैं कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन कवर्ड अंडर एनपीएस, ये उनका संगठन है। अच्छा। तो हमें बुलाया गया, तो हमने अपनी बात रखी, हमने बताया भाई हम क्यों संतुष्ट नहीं है यूपीएस से। अभी सेक्रेटरी साहब ने कहा अगर आपको नाम चाहिए ओपीएस तो इसी का नाम बदल के ओपीएस कर देते हैं, हो जाएगी ओपीएस। तो हमें अच्छा। ऐसा नहीं कि हमें हमें नाम बदल दो, दिल्ली का नाम दौलताबाद कर देने से। हाँ, तो नहीं, हूबहू ओपीएस का मतलब क्या है, यही हमने बताया कि हमें क्या चाहिए। तो बोले हमें तो पता नहीं है ओपीएस क्या होता है, भाई आप बताओ क्या होता है ओपीएस। तो बोले ओपीएस कहते हो, तो भाई ओपीएस क्या है, हमें तो पता नहीं, हमारे पास को ओपीएस नाम की कोई चीज नहीं है, हमारे पास सरकार के पास ऐसा कोई ड्राफ्ट नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसका नाम ओपीएस हो। तो हमने कहा सर ओपीएस का मतलब हमारे पास 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि कर्मचारी जब रिटायर हो या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले या कंपलसरी रिटायरमेंट उसका हो, तो जो उसका पैसा कटा है उसकी सैलरी से, वो जी। उसको उसको वापस मिल जाना चाहिए। अच्छा सर, ब्याज से बिल्कुल। जितना उस पर ब्याज लगा है या जितना उस पर इंटरेस्ट आया है या जितना मतलब जो है कह लीजिए कि रिटर्न मिला है, तो वो पैसा उसको जी। वापस मिल जाना चाहिए। अब और दूसरी जी। बात है कि अगर कर्मचारी की नौकरी 20 साल से ज्यादा की रही है तो उसको 50% पेंशन देने का नियम होना चाहिए। तो अब जी। उन्होंने कहा कि छठे पे कमीशन में तो 33 साल थी 50% पेंशन के लिए, हमने तो घटा करके 20 साल कर दी थी। तो बाकी राज्यों में तो 20 साल है नहीं। तो हमने कहा सर हम राज्यों के लिए भी बात नहीं कर रहे हैं, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाएगी तो उसी के हिसाब से तो राज्य करेंगे। अगर आप 20 साल जी। कर दोगे तो कम से कम राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी 20 साल हो जाएगी। अगर आप ही नहीं करोगे तो राज्य सरकारें चाह करके भी देना चाहे तो फिर वो आनाकानी करती हैं। प्रॉब्लम ये है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 25 को घटा के 20 साल के ऊपर 50% पेंशन कर दे, तो उसकी देखा देखी में राज्य सरकारें भी उतना ही करेंगी। ये हमारी डिमांड थी। दूसरी हमने बात कही कि कर्मचारी वैसे ही इससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वो छोटा कर्मचारी प्रभावित है। छोटा कर्मचारी का मतलब
ये कि जिसकी बेसिक सैलरी कम है, जिसका लेवल अभी कम है, ग्रेड पे कम है, मतलब छोटी सैलरी वाला, तो वो बेचारा 15-20 साल में ही रिटायर हो रहा है, या कंट्रेक्चुअल से जो परमानेंट हो गया वो रिटायर हो रहा है, या जो एक्स मतलब जो है आर्मी पर्सनल है जो रिटायर्ड हैं वो नौकरी में आए तो वो रिटायर हो रहे हैं, या फिर कोई डेथ कंपेंसेटरी ग्राउंड पे लगा, मतलब मृतक आश्रित के कोटे से लगा और उसकी उम्र 40-45 साल थी तब वो नौकरी में आया, तो ऐसे लोग रिटायर हो रहे हैं तो वो प्रभावित हो रहे हैं इससे, क्योंकि उनके पास कॉर्पस भी कम है और वो भी आप ले लोगे। तो ये बात हमने रखी कि 20 साल में वॉलंटरी जाने दीजिए, और 20 साल में उनको जब वो वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जाए तो उसी दिन से पेंशन देना शुरू कर दीजिए। अच्छा। तो और ये बात सर रखिए। ये और दूसरा, कर्मचारी का पैसा ब्याज सहित उसका वो वापस कर दीजिए, आप लमसम अमाउंट मत दीजिए। जो आपने लमसम अमाउंट देने की पेशकश रखी है इसको आप मत दीजिए, या आप सरकार अपने पास रख ले, हमें नहीं चाहिए वो। तो ये हमारी डिमांड थी। तो अब उन्होंने कहा यूपीएस में इसको कैसे कर सकते हैं, तो हमारी ये दलील थी कि आप लमसम अमाउंट को अगर 3 गुना कर देते हो तो हमारा जो पैसा है लमसम अमाउंट को 3 गुना करने से वो लगभग लगभग हमारा 80% पैसा वापस आ जाएगा। अच्छा सर। अच्छा। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो उन्होंने यूपीएस में एक व्यवस्था है, और वो ये है कि रिटायरमेंट पर जो कर्मचारी का अंशदान और जो सरकार का अंशदान 10 के सापेक्ष 10, यानी 10% हमारा और 10% सरकार का जो इकट्ठा होगा, उसमें से 60% हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम वो जी पैसा सर। निकालेंगे तो पेंशन हमारी बेसिक सैलरी घट जाएगी। तो हमने उनसे ये कहा कि आप अपना लमसम अमाउंट वापस ले लीजिए, जो आप हमें दे रहे हो वो तकरीबन तकरीबन 20% बैठेगा हमारे टोटल पैसे का, वो आप वापस ले लीजिए, वो हमें मत दीजिए। और आप इसमें से कह रहे हो 60% निकाल सकते हो, हम कह रहे 60% मत कहो, हम 50% कह दो। तो 50% कहने से हमारा वाला हिस्सा पूरा का पूरा वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20-25% हमने उधर बचा दिया, आपका वापस कर दिया, और इधर 60% लेने की बजाय हमने केवल 50% लिया, तो 10% हमने यहाँ बचा दिया। तो ओवरऑल 30% से ज्यादा पैसा हमने आपका छोड़ दिया, तो हम अपना पैसा लेकर के निकल गए। ऐसा करने के बाद पेंशन कम ना हो, जितनी पेंशन बनती है उतनी बननी चाहिए, फिर आप कटौती मत करो, ये बड़ी सीधी सी बात है। तो अभी अभी तो सेक्रेटरी साहब का चूंकि ये कहना है कि ये मसला चूंकि केवल पेंशन मंत्रालय से नहीं जुड़ा है बल्कि उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, तो हमारी नोटिंग हो गई है, अब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास वो प्रपोजल जाएगा थ्रू पेंशन मंत्रालय, और अंतिम डिसीजन तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री लेती है। तो हमने कहा है कि ये 9 नवंबर को हमने एक बड़ी रैली प्रस्तावित रखी है दिल्ली में, जी सर, हम अपनी जंतर मंतर रैली पर। करेंगे। हाँ, 9 नवंबर को हम अपनी जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली करेंगे, और अगर सरकार 9 नवंबर से पहले कर देती है, हमारी मांगों को पूरा कर देती है, तो हम उस रैली को धन्यवाद रैली में बदल देंगे, सरकार को अच्छा। धन्यवाद देंगे। और अगर नहीं बदलती है तो धन्यवाद की जगह फिर मतलब जो है विरोध, मुर्दाबाद, ये वाली रैली करेंगे, घेराव अच्छा। करेंगे, सीधी सी बात है। तो हमें भरोसा है कि हमने ये भी बात रखी कि 9 नवंबर को जो हम रैली कर रहे हैं उसमें सरकार का कोई प्रतिनिधि आए और हमारे लोगों से सरकार का कोई प्रतिनिधि बोले कि हम इस मुद्दे पर सीरियस है और इसका हम आपको समाधान इतने से इतने दिन के अंदर करके दे देंगे, जो आपकी डिमांड है हम आपको पूरा कर देंगे, या तो ये कर दे। तो ये हमारी बैठक में अभी तक बातचीत हुई है। अब देखते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं, बाकी हमारी 9 नवंबर की तैयारी चल ही रही है।